नमस्ते, मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसे कि हमने पूर्व की वीडियो में मनुस्मृति के सामान्य परिचय के बारे में हमने जाना, साथ ही धर्म क्या है तथा धर्म का पालन करना क्यों आवश्यक है और धर्म पालन से हमें क्या परिणाम मिलते हैं, इस विषय में हमने चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, महर्षि मनु कह रहे हैं, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। यहाँ पे महर्षि मनु ने धर्म के लक्षण बताए हैं, साक्षात लक्षण जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम धर्म का लक्षण है वेदः। जो वैदिक वाङ्मय है वही हमारा धर्म है। स्मृति ही, वेदों की सरल व्याख्या करने वाले जो स्मृति ग्रंथ हैं। सदाचारः, सज्जनों का जो आचरण है वह सदाचार। स्वस्य च प्रियात्मनः, और जो हमारी स्वयं की आत्मा को प्रिय लगे वही हमारा धर्म है। एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तो इस प्रकार से यह चतुर्विधम, चार प्रकार के साक्षात जिन्हें हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, ऐसे धर्मस्य लक्षणम, धर्म के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो महर्षि मनु यहाँ कह रहे हैं कि जब मनुष्य को ये संदेह हो कि धर्म क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जब इस प्रकार का हमें संदेह होता है तो वहाँ हमारा धर्म क्या है, तो हम उस धर्म को लक्षण, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला धर्म का लक्षण है वेद, कि जो वेद हैं वही हमारे धर्म का मूल हैं। तो वेदः अखिल धर्म मूलम, कि जो वेद हैं वही हमारे धर्म के मूल हैं। वेद से अर्थ हम यहाँ पर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को लेंगे। वैदिक वाङ्मय में हम संहिता जो ग्रंथ हैं मूल हमारे, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, जो उपनिषद हैं, और साथ ही जो सूत्र ग्रंथ हैं, इन सभी को हम वेद में सम्मिलित करेंगे। स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो अष्टादश स्मृतियाँ हैं जो कि वेदों पर ही आधारित हैं, उन्हीं की धर्म को संक्षिप्त और सरल रूप में जो प्रस्तुत कर रही हैं, ऐसे स्मृति ग्रंथ। जो सदाचार हैं, जो सज्जनों का आचरण है, जो हमारे आसपास हमारे समाज में जो सज्जन हैं जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उनका आचरण, और साथ ही स्वस्य च प्रियात्मनः, जो हमारी आत्मा को प्रिय लगे, कि जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो। तो इस प्रकार ये धर्म के चतुर्विधः, चार प्रकार के साक्षात लक्षणम, ये साक्षात लक्षण कहे गए हैं कि हम वेद के ज्ञान को देख करके, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करके, हमारे आसपास जो सज्जन हैं उनके व्यवहार को देख करके, और हमारी आत्मा को क्या उचित लग रहा है, क्या प्रिय लग रहा है, उसको हम देख करके अपने धर्म का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार महर्षि मनु चार प्रकार के धर्म के लक्षण बताते हैं। फिर इससे आगे हम देखेंगे, निषेक आदि शमशानंतो मंत्रे यस्य उदितो विदितः तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् घेयो न अन्यस्य कस्याचित्। अब यहाँ पे बता रहे शास्त्रो अधिकारः, कि शास्त्र में अधिकार किसका है। अधिकार का अर्थ है शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकार किसे हैं। शास्त्र जो भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, वेद आदि, मनुस्मृति आदि जो भी ग्रंथ हैं, तो उन वेदों को अध्ययन करने का अधिकार किसे हैं। महर्षि मनु कहते हैं, निषेक आदि शमशानंतो मंत्रे यस्य उदितो विधि, कि यस्य, जिन लोगों के लिए, जिन वर्णों के निषेक आदि, जो गर्भाधान आदि, जो गर्भाधान आदि से लेकर के शमशानंतो, शमशान तक, अर्थात जो अंत्येष्टि, अंतिम जो संस्कार है, जो भी 16 संस्कार मानव जीवन के कहे गए हैं, जैसे जात कर्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार है, गृह निष्क्रमण और अन्नप्राशन इत्यादि जो 16 संस्कार बताए गए हैं। तो निषेक आदि जो
गर्भाधान आदि जो संस्कार है वो प्रारंभिक संस्कार से लेकर के शमशान तक अर्थात अंतिम संस्कार तक, अंत्येष्टि संस्कार तक मंत्र उच्चारण पूर्वक विधि ही उदित विधि पूर्वक जिनका उदित कथन किया गया है, जिन वर्णों के लिए इन संस्कारों का कथन किया गया है, तस्य शास्त्रे अधिकार हो, उन्हीं वर्णों को शास्त्र के अध्ययन का अधिकार है। ज्ञेय ऐसा हमें समझना चाहिए, न अन्यस्य कस्यचित्, और किसी का शास्त्र अध्ययन में अधिकार नहीं है। अर्थात यहाँ पे महर्षि मनु कहना चाह रहे हैं कि जो वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य वर्ण हैं, जिनके संस्कार किए जाते हैं और ये संस्कार मंत्र उच्चारण पूर्वक किए जाते हैं और साथ ही उनकी विधि का उल्लेख किया गया है, तो उन्हीं वर्णों को शास्त्र के अध्ययन का अधिकार है। और अन्य जो वर्ण हैं, जैसे अंतिम जो शूद्र वर्ण हैं और जो स्त्री वर्ग है, जिनके संस्कारों का उल्लेख नहीं हो रहा है, या अगर स्त्रियों के संस्कार होते हैं किंतु मंत्र उच्चारण के साथ में नहीं होते हैं, तो इन लोगों को शास्त्रीय अधिकार रहना, शास्त्र में अधिकार नहीं है, यानी इन्हें शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। तो महर्षि मनु के अनुसार शास्त्र के अध्ययन का अधिकार केवल उन वर्णों को ही है जिनके निषेक आदि, गर्भाधान आदि से लेकर के शमशानंतो अंत्येष्टि संस्कार तक के संपूर्ण संस्कार विधि पूर्वक मंत्र ही और मंत्रोच्चारण पूर्वक किए जाते हैं, शास्त्रीय अधिकार, उन्हीं लोगों को शास्त्र अध्ययन का अधिकार है, न अन्यस्य कस्यचित्, किसी अन्य को अधिकार नहीं है। फिर हम इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मवर्त स्थान का वर्णन कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जो पवित्र स्थान है वह कौन सा है। सरस्वती दृशद्वत्यो देव नद्यो यद अनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। यहाँ पे ब्रह्मावर्त स्थान का वर्णन कर रहे हैं कि जो सरस्वती और दृशद्वती नाम की देव नदियों, जो देवताओं के द्वारा निर्मित जो नदियाँ हैं, अनंतरम उनके मध्य में देव निर्मितम तम देशम, जो देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसे उस स्थान को, उस देश को, उस जगह को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यहाँ स्थान के बारे में वर्णन करें कि पवित्र स्थान है जो कि देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित है, और ये कहाँ पर है, जो देव नदियाँ हैं, जो देवताओं के द्वारा जो निर्मित जो दो देव नदियाँ हैं, सरस्वती और दृशद्वती, इन दो देव नदियों के अनंतरम जो बीच में स्थित है, ऐसे देव निर्मित उस देशम, उस जगह को, उस देश को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उसे ब्रह्मावर्त स्थान कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर पवित्र माना जाता है, पुण्य माना जाता है, यज्ञ आदि कर्मों के लिए जो बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। फिर इससे आगे कह रहे हैं, तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां स अंतरालानां स सदाचारः उच्यते। अब यहाँ पे सदाचार की बात करते हैं कि सदाचार क्या है, सज्जनों का आचरण क्या है, किसे कहा जाएगा कि ये सदाचार हैं। तो कह रहे हैं कि तस्मीन देशे, उस देश में, किस देश में, जो हम पूर्व के पद्य में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मवर्त देश में, जो कि सरस्वती और दृशद्वती देव नदियों के मध्य स्थित हैं, जो देवताओं के द्वारा निर्मित हैं, पवित्र हैं, ऐसे उस ब्रह्मवर्त देश में वर्णानाम, जो भी वहाँ के निवासी जो वर्ण हैं, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, जो भी वर्ण हैं, स अंतरालानाम, और उनका जो अंतराल हैं, जो उनका संकर प्रजाति है, उन वर्णों के मेल से उत्पन्न जो अन्य वर्ण उत्पन्न हुए हैं, उनका पारंपर्य, वंश परंपरा से क्रमागत, जो क्रमानुसार जो चला आ रहा है, आचार, जो उनका आचरण है, स सदाचार उच्यते, उसे सदाचार कहा जाता है। अब यहाँ पे सदाचार की परिभाषा कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि तस्मीन देशे, उस देश में जो ब्रह्मवर्त देश हैं, जो पवित्र हैं, देवताओं के द्वारा निर्मित हैं, उस देश में जो भी वर्ण निवास कर रहे हैं, वर्ण यहाँ चतुर्वर्णों की बात हो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अंतराला नाम, उस वर्ण संकर से उत्पन्न जो भी प्रजाति हैं, उन सभी का पारंपरिक क्रमागत वंश परंपरा से, अनेक वंश परंपरा से क्रम पूर्वक जो चला आ रहा है, जो उनका आचरण है, सदाचार उच्यते, उसे ही सदाचार कहा जाएगा। यानी ब्रह्मवर्त देव निर्मित स्थान है, वहाँ के जो वर्ण हैं वह भी पवित्र व्यवहार वाले, और वंश परंपरा से उनका जो भी व्यवहार है वही हमेशा सदाचार कहा जाता है। फिर इससे आगे हम देखते हैं, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो स्वभावतः स घेयो यज्ञीयो देशः मल्लेच्छ देशस्त्वतः परः। अब यहाँ पे महर्षि मनु यज्ञीय देश के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यज्ञीय का अर्थ होता है यज्ञ के योग्य, कि जो यज्ञ की क्रियाएं हैं, धर्म के जो कार्य हैं, वो कहाँ करने चाहिए, किस स्थान पे करने चाहिए और कहाँ पे नहीं करने चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो स्वभावतः, कि जहाँ पे कृष्ण सार नाम का जो मृग है, स्वभावतः चरति, जो स्वाभाविक रूप से विचरण करता है, बिना किसी भय के निर्भय होकर के वो जहाँ विचरण करता है, स यज्ञीयो देशः घेयो, उसे यज्ञीय देश समझना चाहिए। अर्थात कृष्णसार मृग जहाँ पे हरे भरे जो उपजाऊ प्रदेश हैं, जो उपजाऊ भूमि से युक्त घास के मैदान हैं इत्यादि, वहीं पर विचरण करता है। और जब वह मृग स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी भय के, बिना किसी हिंसा के, वध, जहाँ उनका वध नहीं किया जा रहा, उनका शिकार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे जिस प्रकार जो मृग हैं स्वाभाविक रूप से विचरण कर रहा है, जहाँ पे हिंसा का कार्य नहीं हो रहा है, वही स्थान पवित्र है, यज्ञीय देश, और वही यज्ञ करने के योग्य है। यहाँ पे महर्षि मनु कह रहे हैं कि जहाँ पे हिंसा हो रही है, जहाँ पशु हिंसा हो रही है या किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, वहाँ पे यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, वहाँ पे धार्मिक कार्य हमें नहीं करने चाहिए। त्वतः परः, और उस स्थान के अतिरिक्त, किस स्थान के, जहाँ कृष्णसार मृग निर्भय होकर विचरण कर रहा है, उसके अतिरिक्त परः, जो दूसरा स्थान है, अर्थात जहाँ पे मृग की हिंसा की जा रही है, जहाँ पशु पक्षी भयभीत हो रहे हैं, उनके वध की उन्हें भय है, ऐसे स्थान को मल्लेच्छ देश, उन्हें मल्लेच्छ देश कहा जाता है। अर्थात वह निम्न श्रेणी के देश है, वहाँ पे यज्ञ संबंधी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। तो महर्षि मनु का यहाँ पे भाव यही है कि जो यज्ञ कार्य वो कहाँ होने चाहिए, जहाँ पे हिंसा का कार्य न हो, जो उपजाऊ प्रदेश हो, जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसे प्रदेश में ही यज्ञ के धार्मिक कार्य संपन्न होने चाहिए। और त्वतः पर, इनसे अतिरिक्त जहाँ पे हिंसा की जाती है, शिकार किया जाता है, पशु पक्षी जीव जंतु भयभीत हैं, तो वहाँ पे यज्ञ के कार्य नहीं होने चाहिए। मल्लेच्छ देश, वह मल्लेच्छ देश, निम्न श्रेणी के प्रदेश कहे गए हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि मनुस्मृति में महर्षि मनु ने धर्म के लक्षण बताए हैं, धर्मशास्त्रों के अध्ययन में किसका अधिकार है, और ब्रह्मवर्त देश कौन सा है, सदाचार हम किसे कहेंगे, और यज्ञ कार्य कहाँ पे संपन्न होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक